19 अप्रैल 2025 को एक हिंदू महिला की शादी होती है। वो अपने पति के साथ कश्मीर जाती है, पालगम। वहां पे 22 अप्रैल 2025 को उसके पति को इसलिए गोली मार दी जाती है कि वो हिंदू है। 5 दिन भी नहीं हुए थे शादी को, वो विधवा हो जाती है। एक मराठी वुमन अपने पति के साथ महाराष्ट्र से कश्मीर जाती है, वहां की वादियों की ठंडी हवाओं का लुत्फ उठाने। इस्लामिक टेररिस्ट वहां पहुंचते हैं, उसकी पति की पैंट उतारते हैं, उसका देखते हैं खतना हुआ या नहीं, और जैसे पता चलता है कि इसका तो खतना नहीं हो रखा, ये तो हिंदू है, माथे पे गोली मार के भेजा उड़ा देता है। वो औरत बोलती रह जाती है कि भाई मुझे भी मार दो, मैं जी के क्या करूंगी। तो वो टेररिस्ट बोलते हैं जाओ मोदी से बात करो। मानो ऐसा बोल रहे हो कि ले मोदी, तेरे देश में घुस के तेरे लोगों को मार दिया, जो करना है कर ले। ऐसे 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को ये इस्लामिक जिहादी जगह जगह से ढूंढ ढूंढ के मार देते हैं कश्मीर में। अगर आप मेरे चैनल पर रेगुलर विजिटर हैं तो आपको पता है मैंने एक वीडियो बनाई थी डार्क साइड ऑफ मदरसाज, जिसमें मैंने बताया था 2013 में जब कांग्रेस सरकार थी तो 25,000 से ज़्यादा इस्लामिक वहाबी मुस्लिम्स भारत में एंट्री करते हैं। ये भारत के 8 राज्यों में जाते हैं, वहाँ पे वहाबी टीचिंग्स मदरसों में लगभग 12 से 15 लाख बच्चों को सिखाते हैं। कश्मीर की वैली में भी पहुँच जाते हैं छुपके से, और वहाँ पे जिहाद अगेंस्ट हिंदू भी पढ़ाते हैं। तो सोचो, जब कश्मीर में ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं तो जब टूरिस्ट आएंगे तो क्या वो सेफ हैं? और फिर भी हम देखते हैं जब ये टेररिस्ट वगैरह ईजिली वहाँ पे घूम रहे थे तो वहाँ पे आर्मी नहीं थी, वहाँ पे पुलिस वगैरह नहीं थे, कहाँ थे सबके सब? गवर्नमेंट से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? एज ए यूट्यूबर मैं भी आए दिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहते, तो मैं भी अपडेटेड हूँ कि वो जगह कैसी है। तो गवर्नमेंट से लापरवाही कैसे हो गई? वो जिहादी को इनोसेंट मत समझो कि वो सुधर गए होंगे, नहीं, उनके पार्ट ऑफ एजुकेशन है कि जब मौका मिले मारो। आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। आप अगर कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो पता इसका फायदा क्या होता है? बाहर की जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कंपनी होती है, तो हर दिन वो अपना पैसा लगाती है इंडियन शेयर मार्केट में, लेकिन जब देखता है कि लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा नहीं लगाते, तो हिंदुस्तान की मार्केट डाउन होती है। 2 आदमी खड़े हैं डेंगा चौक में, इससे क्या होगा? नहीं होगा, होता है। जब पानी का कतरा गिरता है पत्थर में तो उसको क्या करता है? सुराख कर देता है। जी, तहरीक जारी रहेगी। अब खुद सोचो, ये लोग जेन्युइनली ये चाहते हैं कि भारत बैंकरप्ट हो जाए, इकोनॉमी की बर्बाद हो जाए, ये घुटनों पे आ जाए देश, और उसके बाद हम इस पे रूल करें। पाकिस्तान को इसी तरीके से एक जिहादी टेररिस्ट कंट्री बना दिया, बांग्लादेश भी बन चुका है, अब क्या भारत, अफगानिस्तान तो सालों से है। इनके हिसाब से जो टूरिस्ट बार बार कश्मीर के साइड में आ रहे हैं, हो सकता है लोकल वहाँ के रहने वाले लोग इनसे इन्फ्लुएंस हो जाएं कि ये देखो कितने खुल के ज़िंदगी जी रहे हैं और हम लोग ऐसे बंधे बंधे, इसलिए भी इनको मारना जरूरी है ताकि ये लोग आए ना। तो ये मत सोचो कि ये ऐसे ही रैंडम कुछ हो गया है ना, यहाँ पे कुछ भी रैंडम नहीं है। हर एक चीज एक पर्पस को सॉल्व करती है, एक प्लान के अंदर ही हो रहा है। पर्पस इनका क्लियर है कि भाई हमें रहना ही नहीं है दूसरे मजहबी लोगों के साथ, काफिरों के साथ। और हिंदू की दोस्ती नहीं होनी चाहिए क्या? मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए, क्या हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी इस्लाम में भी ये चीज़ आ जाती है कि जो आपका ऑपोजिट है, जो आपका दुश्मन है, हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते। प्लान ये है कि भाई हर समय पे जब मौका मिले एक झटका दो गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को दिखाओ कि तुम नहीं हो पावर में, अभी भी हम पावर होल्ड करते हैं। और 52 लाख दो मिसाइल जारी किए, 52 लाख दो मिसाइल किनको जारी किए, ये बातें हमारे इल्म में नहीं है, इन पर हम गौर नहीं करते। 52 लाख दो मिसाइल हाथ के अंदर कानूनी पर्ची दी मोदी ने, ये जाओ जाकर तुमने श्रीनगर में आबाद होना है। मोदी, बंद अदालत के अंदर तूने ये किया, कागज तेरा था, जज तेरा था, मैदान मुजाहिद का है, जरा करके देख, इंशाअल्लाह गोलियों की बुझारत से हम तुम्हारी गर्दनों को भी काटेंगे। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये अभी से नहीं हो रहा, ये तो हमेशा से हो रहा है। कश्मीर में जब हुआ था ना, पहले जब कश्मीरी भगाए गए थे, हिंदू भगाए गए थे, तो उस समय सोशल मीडिया इतना था नहीं, तो हिंदू लोगों को पता नहीं चला। जो थोड़े लोगों को पता भी चला तो भी उन्होंने ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया। अभी बस न्यूज में
सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स ने नाक में दम कर दिया है हमारे हिंदू लोगों को, इसलिए हिंदू इमोशन फील कर पा रहा है कि हाँ भाई, आंख खुलती है तो 4-5 हज़ार पोस्ट देखने को मिल जाते हैं कि यहाँ यहाँ ये हुआ, तो हिंदू सोच रहा है कि हाँ बुरा हुआ, अब उसको दुख हो रहा है। पर बिलीव मी, आप वो हिंदू हैं जो रात में मस्त खाना खा के सो गए होंगे, फिर सुबह जब उठे होंगे तो ब्रेकफास्ट में क्या होगा, और आपने बहुत सारे न्यूज़ भी देखे होंगे तो आपको दुख हो रहा होगा। पर आपकी आम जिंदगी में ऐसा फर्क नहीं पड़ा होगा, सिर्फ कुछ समय का इमोशन डिसबैलेंस हुआ है, थोड़ी सी कन्वर्सेशन में अब ये मुद्दे भी रखे जाएंगे, फिर 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद बाकी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी और फिर से हम इंजॉय करने लगेंगे और फिर से हम मसूरी चले जाएंगे बियर लेके और गंगा के घाट पे दारू पियेंगे। हमारा हिंदू ऐसा ही है, हमें भूलने की बहुत अच्छी आदत है, हम बहुत जल्दी फॉरगिव कर देते हैं। पर बिलीव मी, जिसके घर का बच्चा मरा होगा ना, उस पत्नी से पूछना जिसके पति को पहले नंगा किया गया, फिर देखा गया कि मुस्लिम है या नहीं है और फिर मारा गया, अब वो जिंदगी भर ठीक से सो भी पाएगी? कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए, तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया, हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। हम हर दिन देखते हैं कि भारत में किसी न किसी जगह पे हिंदू को हिंदू होने की वजह से मारा गया। वक्फ बोर्ड बिल आया, इसमें हिंदू से क्या लेना देना, पर कश्मीर में उनके घर जलाए गए, एक 5 महीने की बच्ची को आग में डाल दिया गया। इन जिहादियों ने ऐसा किया। महिला अपनी बच्ची को आग से निकाल के जैसे तैसे वो अपना गांव छोड़ के भागी। मतलब ये कह रहे हैं कि इनके गोद में 6 महीने की बेटी थी जिसको छीन करके आग में डाल दिया गया, जो इनके घर को जलाने आए थे, और फिर उसके बाद तुरंत इन्होंने अपनी बेटी को उठाया और जान बचा करके यहाँ इतने दूर नाव में बैठ करके, आधे घंटे दूर है इनका घर। ये सारी न्यूज पिछले कई हफ्तों से चल रही थी, लेकिन हिंदू कहाँ बिजी था कि ये तमिल बोलता नहीं है, ये मराठी नहीं बोलता, ये बंगला नहीं बोलता, ये हिंदी वाला है, मारो इसको, हिंदी वाला हिंदू है, मारो इसको। एक्चुअली हम जब आपस में लड़ते हैं ना, हिंदी तमिल ये सब फालतू के ड्रामा करके, तो हम ऐसे जिहादी मिशनरीज को फ्यूल कर रहे होते हैं। आपको पता है, अभी जो हाई कमीशन है ना पाकिस्तान का दिल्ली में, वहां पर एक आदमी केक लेके जाता है। Cake for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? What is this? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Where are you from, What sir? is this? What is this cake for? What is this cake for? खाली occasion बताओ। 28 लोग मरे, थोड़ा सा बताइए ना, दुख है इस बात का? What is this? आप कहाँ से आए हैं? Where are you from? बता दीजिए। आप बता दीजिए सर, कहाँ से हैं आप? दुख है इस बात का? ये पाकिस्तानी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनके लिए तो वाह क्या दिन है। अगर सपोज इनके घर में उस कमीशन में किसी का बर्थडे भी है तो ये सेलिब्रेट करने का टाइम है क्या? तुम्हारे लोगों ने भारत में इतना बड़ा हमला कर दिया और तुम लोग केक काट रहे हो, तो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो। आप खुद सोच सकते हो कि ये पाकिस्तानी लोग किस तरीके की मानसिकता रखते हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि इनके साथ क्रिकेट मैच हो, ताकि एक तरीके से भारत पाकिस्तान की दोस्ती दिख सके। बॉलीवुड के लोग अभी भी इनको काम देना चाहते हैं, क्योंकि टेररिस्ट का मजहब नहीं होता, आर्टिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अरे भाई, मजहब पूछ पूछ के मारते हैं। अभी फवाद खान एक पाकिस्तानी एक्टर है, बॉलीवुड वाले बड़े टाइम से उसको काम देने के लिए मर रहे हैं। अब उसके कुछ काम भी बॉलीवुड से साथ चल रहा है। इनको शर्म नहीं है। जितने भी बॉलीवुड वाले ना, तुमको एक बात बता दूं, तुम ये जो आइटम नंबर कर रही हो ना, या करवा रहे हो, हीरो बनते जा रहे हो, जिस दिन जनरली इस्लामिक कल्चर भारत में आ गया ना, तो सबसे पहले जितनी भी लड़कियां आइटम नंबर पे नाच रहे हैं ना अधनग्न होके, और अपने आप को फ्रीडम दिखाती हैं कि हम किसी से कम नहीं है, सबसे पहले ना मोटे कपड़े के बुरखे से लपेटी जाओगी तुम। उसके बाद जिंदगी में कभी बोलने का अधिकार नहीं रहेगा तुम्हारा। तुम नाच पा रहे हो ना अधनंगा होके, बॉडी दिखा पा रहे हो, बिकॉज सेक्युलरिज्म में भारत का हिंदू चला रहा है। अब पता है क्या होने वाला है? जिहादियों ने मारा तो नैरेटिव चलेगा कि टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता, बहुत अच्छे से चलेगा। पर धीरे धीरे आप इस ट्रैप में फिर से फंसोगे। फिर आपको बताया जाएगा कि अगर 5 जिहादी मुस्लिम से मारा भी तो 70 मुसलमानों ने बचाया भी तो। फिर अगला नैरेटिव चलेगा कि बेचारे कश्मीरीज की जॉब जा रही है, वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, फिर से टूरिस्ट आइए, इनको फंड कीजिए, बेचारे गरीब हो रहे हैं, आइए आइए, टूरिज्म को फिर से बढ़ावा दिया जाएगा। फिर से हिंदू लोग घूमने के लिए जाएंगे वहाँ पे, उनकी जेब गर्म करेंगे, वो अच्छा कमाएंगे।
फिर एक हादसा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो कश्मीरी लोग हैं तो बस उनको अच्छी नजर से देखो, उनके लिए तुम हिंदू पहले हो, वो नहीं रहना चाहते आपके साथ। सिर्फ इतना ही है कि आप आते हो तो पैसा लेके जाते हो तो टूरिस्ट के तरीके से तो आपके साथ अच्छा बिहेव कर लेंगे, पर आपके साथ रहेंगे नहीं, क्योंकि इस्लामिक विचार मना करती हैं। जो मैंने बताया भी कि वहाबी इस्लाम वहाँ पे फैल रहा है, हमने ही, हमारी पिछली सरकारों ने ही उनको बुला बुला के शिक्षाएं दिलवाई हैं। कहीं हमारी इस्लाम में भी ये चीज़ आ जाती है कि जो आपका ऑपोजिट है, जो आपका दुश्मन है, हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते। वोट के तुष्टीकरण के चक्कर में हमारे देश को इतना अजीब सी कंट्री बना दी गई है कि क्या बताऊं। और अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर मैं आपको क्या बताऊं। हिंदूज की स्थिति पता है क्या है, एक स्टोरी के माध्यम से बताता हूं। एक बार एक मेंढक को एक साइंटिस्ट ने गर्म पानी में डाला, जैसे वो गर्म पानी में गिरा उछल के वो बाहर भाग गया। फिर उस मेंढक को उसने एक ठंडे रिलैक्स पानी में डाला, मेंढक आराम से मस्त लेटा हुआ है और नीचे पानी के आग लगा दी। धीरे धीरे पानी गर्म हुआ, मेंढक को इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पानी बहुत स्लोली गर्म हो रहा था। तो धीरे धीरे वो एडजस्ट करने लगा और एडजस्ट करने लग गया और एडजस्ट करने लग गया। फिर पानी उबलने लगा, मेंढक बाहर भाग ही नहीं पाया और मर गया। ऐसा ही है हमारे हिंदूज का हाल। बंगाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, साउथ हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, सेंटर हो, भारत और दुनिया के हर राज्य से आपको मारा जा रहा है। अब आप ऐसे हो चुके हो कि अब क्या ही करें, अब मरना ही है। भगवान ने कहा है जो आएगा वो तो जाएगा ही, सब कर्मा है, थोप दो भगवान के ऊपर। एफर्ट तक नहीं लगा रहे हम लोग अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। अगर आप धर्म की रक्षा के लिए एफर्ट नहीं लगाओगे तो याद रखना, अधर्म आपकी टांगे काट देगा। सारे हिंदू सिर्फ भोग विलास में लगा पड़ा है। गंगा के किनारे जो बियर पी सकता है हिंदू, उससे ज्यादा क्या ही गिरेगा। तो मैं अब इससे ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता, मैं आपको क्या ही समझाऊं, आप समझदार लोग हैं। अगर मुझे आपको समझाना पड़ रहा है इतना कुछ होने के बाद, तो मैं ही बेवकूफ हूं। मैं बस प्रार्थना करता हूं भगवान से कि जितने लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को शक्ति दे कि इस टफ टाइम को फेस कर सके।